हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स अ कंप्लीट गाइड फॉर सोशल साइंस। बच्चों, आज मैं करंट अफेयर्स का लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ और करंट अफेयर्स के जो लेक्चर सीरीज है इसमें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे जो भी करंट अफेयर्स है उनको अलग अलग वीडियोस के माध्यम से डिस्कस किए जाएंगे। बच्चों, ये सभी करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, इसलिए जो लेक्चर है उसको अंत तक देखें और आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। बच्चों, अभी तक आपने सोशियोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका सपोर्ट मुझे हमेशा मिलता रहे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर का जो पहला करंट अफेयर का इशू है वो है क्वाड समिट 2021। तो क्वाड समिट 2021 यूएसए में हुआ था और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। अभी ये क्वाड का जो फुल फॉर्म है वो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड में टोटल 4 मेंबर्स है, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। क्वाड को बनाने का जो प्रपोजल है वो जापान के पीएम शिंजो आबे के द्वारा लाया गया था 2007 में और इस प्रपोजल को इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान ने एक्सेप्ट किया और इसके बाद क्वाड का फॉर्मेशन हुआ। क्वाड को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो आपका इकोनॉमिक और जो डिफेंस कॉपरेशन है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान के बीच में उसे बढ़ावा दिया जा सके और जो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर जो लगातार बढ़ते जा रहा है उसे रोका जा सके। बेसिकली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान ये चारों कंट्री इंडो पैसिफिक ओशनिक रीजन के कंट्री हैं और जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इंडो पैसिफिक ओशनिक रीजन का जो सिक्योरिटी है और जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है उसे बढ़ावा दिया जाए। तो बच्चों, आप देखोगे कि जो क्वाड है उसके बनने से चाइना के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया है और हमेशा चाइना अलग अलग इंटरनेशनल इवेंट्स में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान का जो ग्रुप है क्वाड उसे हमेशा ही क्रिटिसाइज करते रहता है और हमेशा चाइना ब्लेम करता है कि क्वाड के फॉर्मेशन से जो डेमोक्रेसी है उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा अलग अलग देशों में। तो बच्चों, क्वाड को आइए हम लोग समझते हैं वर्ल्ड मैप की मदद से। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इस वर्ल्ड मैप में मैंने 4 कंट्रीज को मार्क किया है जो कंट्रीज क्वाड में शामिल है। वो कंट्री हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान। तो आप देख सकते हो कि एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मेशन हुआ है और इसी क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मेशन के कारण जो क्वाड है उसको कहा गया है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि ये आपका इंडियन ओशन है और ये आपका पैसिफिक ओशन है। जितने भी देश हैं इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान ये सभी इंडो पैसिफिक ओशनिक रीजन में आते हैं और इन चारों कंट्री के बीच में डिफेंस और इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए और चाइना का जो इन्फ्लुएंस रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में उसे कम करने के लिए ही क्वाड का फॉर्मेशन किया गया है। साथ में आप देखोगे कि आपका जितने भी नेचुरल क्लाइमेटीज़ हैं जैसे कि आपका सुनामी हो गया या फिर टाइफून हो गया या फिर हरिकेन हो गया, इन सभी इंटरनेशनल क्लाइमेटी में ये चारों देश मिल कर के काम करें, इस वजह से भी क्वाड का फॉर्मेशन किया गया है। तो बच्चों, बहुत सारे लोग क्वाड को कहते हैं कि ये एशियन वर्जन है नाटो का और नाटो का फुल फॉर्म है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे ग्लोबल इम्पोर्टेंट इशू का और ये है ऑकस डील। तो ऑकस डील एक डिफेंस डील है
अमंग अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। अब इस डील के अकॉर्डिंग अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करेगा, ताकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पैसिफिक रीजन के सुरक्षा को बढ़ाए, और जो आपका चाइना का जो हमेशा थ्रेट रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, वो थ्रेट को कम किया जा सके। जो ऑकस डील है उसके कारण आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच में जो संबंध रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो गिरावट आया है, क्योंकि आप देख सकते हो कि जो ऑकस डील है बच्चों, उसके होने के कारण 36.5 बिलियन डॉलर का जो पहले से डिफेंस डील था फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करने का, वो डील जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया। इससे फ्रांस को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और इससे फ्रांस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुआ ऑस्ट्रेलिया से, और इस वजह से आज के समय में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा खराब दौर से गुजर रहा है। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। तो बच्चों आप देख सकते हो कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी लगातार अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, ताकि चाइना के द्वारा जो भी थ्रेट उसे मिल रहे हैं उससे कम से कम किया जा सके। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वाड के सदस्य देश हैं वो आपस में समय समय पे मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, और इस मिलिट्री एक्सरसाइज को मालाबार एक्सरसाइज नाम दिया गया है। तो बच्चों आपको आज का करंट अफेयर का डिस्कशन कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप किस तरह का वीडियो इन फ्यूचर में चाहते हो वो भी आप जरूर कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।